एक निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने किसी से सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? विवाह तो बहुत समय है गयो, आज तक तेने ये बात कही नहीं, आज यह बात क्यों कह रही हो, क्या कारण है? कि महाराज ऐसे ही काऊ ने बताई आपके मित्र हैं, कि मित्र थे, क्या मतलब अब नहीं है? हैं तो सही पर काऊ ते कह ना सके, क्योंकि कपड़ा देख रही हो कैसी, घर में कछू नहीं है। मित्र कहना कहलवाना तभी उचित है जब बराबर के हों। देखो महाराज, निवेदन करना चाहूं, एक बार तो चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे, तैं तो कही नीकी, सुन बात हित ही की, ये रीत मित्र ही की, नित प्रीत सरसाई, चित्त के मिले पे वित्त चाहिए परस्पर। अरे जो मित्र के जीवे तो आपू जिमाइए, व्यवहार है परस्पर को। बेहे महाराज जोर बैठत समाज साज, अरे तहां ये बेस जाए कहा सकुचाइए। अरे दुख सुख ये तो सब काटे ही बनेंगे प्रिय, पर विपत परे पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति के समय पर मित्र के पास नहीं जाना चाहिए। वो अपने से कोई सहयोग करता है तो तुम्हारी बात है, क्यों कहा भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, कि आपतकाल परखिए चारी। धीरज को नहीं छोड़ना चाहिए, कैसा भी समय आवे, और धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म ही रक्षति रक्षता। मित्र को भी देख लो, वो अपने से सहयोग करे, अपने से चला करके तुम वहां पर जाओ चल करके, तो ये उचित नहीं। कहने लगे महाराज कि चिंता मत करे। क्यों चिंता करती है? एक मास पुण्य ग्यास द्वय, स्वर्ग लहे नर चित्त। अरे सोई श्री भगवान ने हमको भेजी नित। एक महीने में 2 एकादशी करते हैं, क्या मिलता है? उनकी बैकुंठ। हमारी तो हर रोज एकादशी हो रही है, हम तो कहीं बैकुंठ से भी ऊपर चले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले महाराज बैकुंठ से ऊपर नीचे आप जाओ, हमें यहीं रहने दो और सुंदर बना में ठाकुर जी को भोग लगा में और पामे प्रेम से। कहेंगे कैसे समझ में समझाऊं तो मैं, तू कह रही है जावे के लिए, पर सुन, चलो मैं जाता हूं, पर एक बात सुन। विप्र, वैद्य, गुरु, ज्योतिषी, मान्य और नृपराज, और इन्हें भेंट जो ना मिले तो सिद्ध होए ना काज। गुरु के पास जाओ, ब्राह्मण के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, खाली हाथ मत जाओ, नहीं तो खाली जाओगे तो खाली आओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के मंदिर में भी जाओ तो कहीं कुछ नहीं तो तुलसी दल लेकर के आओ। तुलसी दल तो कम से कम वहां पे चढ़ाना ही चाहिए। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा शिव प्रियम, अलंकार प्रियो विष्णु, और ब्राह्मणम मधुर प्रियम। प्रेम से बोलो राधे राधे। आशीर्वाद मिलेगा। भेंट की कह रहे हो महाराज के? हाँ, मैं जावे को तैयार हूं, पर तो पे कछु भेंट है? बोल, खाली हाथ जाऊंगा? मैं ना जाऊंगा खाली हाथ। अरे वो भगवान है, मेरे मित्र में बात अलग है। तेने कही दर्शन करने के लिए जाओ, तो मेरी समझ में आ गया कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, ये नेत्रों का लाभ मिलेगा। मित्र कब का बिछुड़ा हुआ है देखूंगा, और द्वार का नाथ भगवान है, उनका दर्शन करूंगा। चिंता मत करो महाराज, व्यवस्था करती हूं। 4 जगह पर गई डूंगरमल जी, 4 जगह क्यों गई? प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, इसीलिए मैं आपसे 4 जगह पर गई ब्राह्मणी भिक्षा लेने के लिए। इधर से चावल लिया, उधर से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया। 4 जगह क्यों गई? इसलिए गई कि 4 जगह का चावल एक एक मुट्ठी लिया कि अलग अलग होगा, सबको मिलाएंगे, भगवान को भेंट में जाएगा। ये मांगने वाले नहीं, संतोषी ब्राह्मण है। भगवान भेंट को खोल करके देखेंगे तो कहेंगे इसके घर की व्यवस्था अच्छी नहीं है।
जिसके यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी एक जैसा नहीं, अरे टूटा हुआ है, कहीं छूटा हुआ है, कहीं मोटा है, कहीं है। ये जो माताएं है ना, सुघड़ माताएं, समझदार माताएं, यही तो बात है। और फिर क्या किया? फिर किया महाराज, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुको तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भ्रात्रे प्रादादुपायनम। ऐसा कपड़ा लिया जो 4 जगह से फटा हुआ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब एक रुमाल निकाला, वो फटा हुआ है, तो ऐसे एक बड़ा सा कपड़ा लिया जिसमें छेद हो रहे हैं, उसमें चावल को डाला और जिधर से फटा हुआ फिर ऐसे पलट देती हैं, फिर ऐसे पलट देती हैं, ऐसे ऐसे करके 2 कारण बन गए। देखिए ध्यान देना, एक तो 4 मुट्ठी चावल कितना होगा? इतना होगा, इतना ही तो होगा। तो एक तो भाई थोड़ा है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा है, ये जाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, मांग सकती नहीं ज्यादा, और ज्यादा सामने वाला देगा भी नहीं। तो मानी दूसरी बात ये है कि कपड़ा जो फटा हुआ है, वो कपड़े को ऐसे लपेटा तो मोटा हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मतलब कि भगवान के यहां खोल के देखा भी जाएगा तो छेद में से छेद जो दिखाई देंगे कि भाई छेदों की वजह से निकल ना जाए चावल, इसलिए उसको कई जगह पोटली बना करके ऐसे लपेटा और दूसरा भाग मोटा हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकर के जो वहां पर आए और आने के बाद कहा कि लो महाराज अब तो तैयार है, जाओ, मैं ले आई हूं जो दिया महाराज, और ला करके भगवान के सामने जो ठाकुरवाड़ी थी और महाराज वहां पर रख दिया कि मैं महाराज आप तक पहुंचूं ये मेरे बस की बात नहीं है। जीव कोई भी जब तक आप नहीं चाह लें तब तक आपसे मिल जाए ये संभव नहीं है। पर आपने ही तो कहा है, जो तू आवे 1 पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो 800 तो मैं लोहे की लाठ। तो मेरा हमारा संकल्प है, पूरा कराने वाले आप हैं। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, वैसे तो लोग गाते हैं महाराज कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी तो मेरे घर आया करो। आज प्रभु को बुला करके प्रार्थना करके कि मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान। भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं तेरे दर का योगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। मैं तेरे दर का योगी
तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, तेरी याद में आंसू बहते हैं। इतना ना मुझे तड़पाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीनानाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मैं दीन हूँ दीना नाथ हो तुम, सुख दुख में सबके साथ हो तुम। मिलने की चाह खामोश करे, मिलने की चाह खामोश करे। अभी तुम भी मिलाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे दर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। मंदिर में रहते हो भगवान, हो भगवान। द्वारका नाथ की जय। बालकों को अपनी ब्राह्मणी पत्नी को, हे मेरे ठाकुर आपको सौंप करके जा रहा हूं। यहां भी आप हैं और आप ही के पास जा रहा हूं। कहा आप नहीं है, पर ये ब्राह्मणी पीछे पड़ रही है कि द्वारका ही जाओ। मैं तो कहता हूं वो सब जगह मिले, पर तुम कह रहे हो कोई बात नहीं। सबको ठाकुर जी के सामने प्रणाम करते हुए करा करके देख ब्राह्मणी, मैं जा तो रहे हूं, पर न्यों बता कितनी दूर है भाई। जाने से पहले ये तो देख लूं कितनी कोस है, कितनी मील है, कितने किलोमीटर है। कि महाराज ज्यादा दूर ना है, केवल 750 कोस है 750 कोस। ऐसा है, मुझे तो लगे यार जीवन में पहुंचना असंभव है, पहुंच नहीं पाऊंगा। पर देख, तेने कहिए और मैंने भी व्रत ले लिया, मिलना है। घर लौट के आ जाऊं तो हरी इच्छा, और नहीं आऊं ना तो समझ लीजिए गोविंदा आए नमो नमः। कहूं बीच में ही पधार गए, तू हाथ जोड़ ले जाओ। देखो आ जाऊं तो आ जाऊं और पहुंच जाऊं तो पहुंच जाऊं। जो ठाकुर जी की इच्छा। पत्नी एक तरफ तो भेज रही है भगवान के पास, दूसरी तरफ हृदय भारी हो गया, कंठ भारी हो गया, नेत्रों में से आंसू आ गए। हे मेरे द्वारकानाथ, मेरे पति को मैं भेज रही हूं, मेरी लाज आपके हाथ। भेजना काम मेरा है और बुलाना कैसे आएंगे वो तुम्हारे हाथ।
आज सुदामा जी सुबह से चले और भैया शाम हो गई। जब शाम हो गई एक नदी आ गई। नदी आ गई, हे भगवान, अरे ये क्या हुआ द्वारका नाथ, ये नदी आ गई, या नदी को कैसे पार करूंगा, कैसे पार करूं नदी को। कहने लगे यदि तेरी इच्छा में हो तो भैया तू पार कर दे, पर अब तो लौट के हूं कैसे जाऊं, सुबह से चला हुआ किसी गांव में कहां पहुंचूंगा, ये तो वन है। भगवान पे रहा नहीं गया। द्वारकानाथ प्रभु छोटी सी नैया तैयार करवाई और महाराज ऐसे चौबंदी पहन करके, बगलबंदी पहन करके, ऊपर पगड़ी बंधी हुई, धोती पहन करके घोंटून तक, एक पटका बंधा हुआ कमर में, छल्लेदार बार, उन्नत ललाट, चौड़ा वक्षस्थल, और क्या कह रहे, जग नैया हमार और नैया में हम हैं और हम में संसार। अरे भाई हम ही है नदिया और हम ही किनार, और हम ही है बटोई, हम ही खे बनहार, और कि करें बिन पैसा पार। नैया में हम हैं, हम में सब संसार। अब तो सुदामा जी की प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं कि वाह रे द्वारकानाथ भाई वाह, बड़ी कृपा करी, कैसी छोटी नैया और कैसो छोटो चलाए भी मारो, बालक है याकू तो बेला लूंगो, मनाए लूंगो। पर एक बात बड़ी जोरदार कह रही आने, ये कहे न्यो रहे हो कि करूं बिन पैसा पार, मल्लाह बिना पैसा के पार करे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे केवट ने भी कहा था कि जात पात नारी करी मेरी और तुम्हारी नाथ, केवट को काम एक नीके कर निहारिये, मैं तो उतारत भवसागर परमारत सो, और नित्य ही उतार कर कुटुंब दिन गुजारी। अरे नाई से न नाई लेत और धोबी ते न धोबी लेत, अरे दे के उतराई मेरी जात ना बिंगारी ये। अरे मेरे घाट आ गए प्रभु, मैंने तो उतार दिए, पर मैं आऊं तुम्हारे घाट पार मोह को उतारिए। जय हो। भूल नहीं जाना, केवट ने क्या कहा, भूलना नहीं, उतराई नहीं चाहिए। आपके घाट पे आ जाऊं तो मैं छोटा केवट और आप बड़े केवट, मैं इस नदिया के इस किनारे से उस किनारे पे ले जाता हूं, और तुम संसार रूपी नदिया से किनारे पर पहुंचाते हो। जब मैं आऊं ना तो भूल नहीं जाना महाराज। लाला बड़ी सुंदर तुमने एक बात कही थी, क्या एक बात जोरदार ये कही थी ना, करूं बिन पैसा पार, कि हाँ बिन पैसा पार, तो ये केवल ऊपर से कहते हो या अंदर से भी कहते हो? वास्तव में किसी से कुछ लेते नहीं कि नहीं नहीं अपनी इच्छा से कोई देता है तो ठीक है ले लेते हैं, बाकी हम तो किसी से कुछ लेते नहीं कि भैया दीर्घायु हो, दूध अन्ना और पूतन पलो, ब्राह्मणन पे तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है भैया, खूब दूध अन्ना हो पूतन फलो, पहले ही आशीर्वाद दे दियो, पार ना भई अभी बातें पहले ही। केवट ने कही महाराज आशीर्वाद बड़ा चोखा दिया तुमने, अभी तो मेरा ब्याह ना भयो, कि चिंता मत करे लाला, ब्याह है की दे रहे ठाकुर जी नंद के आनंद भाई जय कन्हैया लाल की आशीर्वाद दियो। अच्छा जय हो महाराज, तुम पार कर बैठो कि सुनो, मतलब मैं ये कह रही हूं कि तुम पार होना तो चाह रहे हो, पर वो तुमने कहा कि मेरे पास, हाँ मैं सच कह रहा हूं भैया, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर कुछ होता ना तो मुझे पता है कि केवट की उतराई रखनी नहीं चाहिए, नाई की बनाई भी नहीं रखनी चाहिए, धोबी की धुवाई भी नहीं रखनी चाहिए, पर मेरे पास होता ना मैं आपको अवश्य देता, पर मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूं भैया? कोई बात नहीं बैठ जाओ, तो फिर मैं बैठ जाऊं। हाँ
पर एक शर्त है। क्या? शर्त ये है कि जहां ज्यादा पानी आवेगो ना वहां पे मुंह पे चले ना आए, ने उतर जाइयो पानी में, धक्का लगा दीजियो। देखो महाराज, एक बात बताओ, मुझे पार लगाने के लिए बैठा रहे हो या डुबाने के लिए बैठा रहे हो? ये धक्का पक्का मुझ पर कुछ नहीं लगेगा भैया। सीधी बात ये है, मैं तो प्रार्थना आपसे कर रहा हूं केवल इतनी कि मुझ पे देने को कुछ नहीं है, फिर पल्ली पार जाकर के तुम झगड़ा वगड़ा करो, मेरे पास कुछ नहीं है कि भैया चलो चलो बैठो बैठो। पर एक बात बताओ, तुम्हारा पता ठिकाना जरूर दो तो। पता ठिकाना क्या है? फिर आगे ना गड़बड़ बात। ये पतो ठिकानों का है, पता ठिकाना क्या है ये बताओ। क्या मेरे घर पे तुम दोबारा से पैसा लेने आओगे पता ठिकाना पूछ करके? बोले कि पता ठिकाना पूछ करके पैसा लेने नहीं आऊंगा, दोबारा आओगे ना तो वही पता ठिकाना मेरे पास लिखा होगा, तुमको पार कर दूंगा। ना जाने का पैसा ना आने का पैसा। ओ ये बात है। तो एक बात बताऊं भैया, मैं कहाँ जा रहा हूं बताऊं? मैं जो जा रहा हूं ना, मैं द्वारका जा रहा हूं। द्वारका? किसके पास? वो द्वारका में राजा है ना, महाराजा है, भगवान है, उनके दर्शन के लिए जा रहा हूं। बस केवल कि नहीं, मैं दर्शन को भी जा रहा हूं। और एक बात बता दूं मैं तुम्हें, तुम हंसना नहीं, वो मेरे मित्र हैं। मित्र कबारे, मित्र के चित्र तन पे नहीं है लत्ता और चल दिए कलकत्ता। कैसे कपड़े फटे हुए, ये भगवान उपहास उड़ा रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि भैया वास्तव में तुमने सही कहा कि भगवान राजाधिराज मैं अपना मित्र बता रहा हूं। सच बात तो यह है कि भैया मेरे ही नहीं है, वाको नाम है कृष्ण, बसे धो कहां, नहीं जानत हो ये बात विचित्र है, और चित्र है वाको मेरी अखियान में, पावन है सो पुनीत पवित्र है, वो तीनों लोक को ठाकुर श्याम। अरे वेद न जानत वाके चरित्र है, भक्त को बंधु दीन को स्वामी, अरे मेरा ही नहीं सब जगत को मित्र है। मित्र है हो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। जो भाव संबंध मेरे व कृष्ण से बनावे, वो संबंध वो मान ले। में अस्तु मेरी पार आ गई भैया, मैं उतरूं क्या? हाँ आपकी पार आ गई तो आप उतरो, पर ठीक है पंडित जी आशीर्वाद तो दे दो कि महाराज खूब आशीर्वाद। अब तो हाथों ऊपर ना उठ रहे, भूख के मारे आशीर्वाद के चक्कर में। आशीर्वाद है भैया। ए मेरे ठाकुर, पार तो तेने कर दियो, अब यहाँ ते पार तो कर दियो या पूरी मंजिलें पार और कराए दे, जो झटपट में तेरे पास आए करके तेरे मुखारविंद के दर्शन कर सकूं। बस मैं तो सो रहे हूं भैया। भूखो बामन सो गए, ब्राह्मण देवता ठाकुर को ध्यान करके सो गए, और द्वारका नाथ योग माया से कहने लगे, ए योग माया, हमारे मित्र आ गए, नदी किनारे सो रहे हैं, उनको झट से यहां पर सोए वहां हैं और जगे यहां पर। सोए थे वहां पर और जगे द्वारका पुरी में। जो द्वारकापुरी में जगे तो बोलो द्वारका धीश की जय, द्वारका नाथ की जय। गरीब कमा वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम, कृष्णम वंदे जगत गुरु। जैसे देखा इन्होंने, अरे मैं सोया था वहां, यहां कहां से आ गया, ऐसे देखते हैं। और फिर क्या देखा? भव्य दिव्य मंदिर, दो ड्योढ़ीवान सामने खड़े हैं, मन में पूछ रहे हैं मैं सोवत हूं कि जग्यो, मैं सोवत हूं कि जग्यो, मन चिंतित सो न लहे विश्राम है।
मैं जहां सोया था वो जगह, वो ठौर, वो सब कहां चला गया? मैं स्वप्न देख रहा हूं या जगा हुआ हूं? इधर देखते हैं उधर देखते हैं। अब भैया बहुत देर तक तो इधर उधर देखे, फिर क्या पूछा? दो दौड़ीवान खड़े थे। ए भैया सुनो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे महाराज ने मधुर मधुर बोलो, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल जी की। जय गोपाल जी की। हम कुछ पूछ लें तुमसे? केवल 2 बात पूछना चाहते हैं। हाँ पूछो पूछो। अब वहां तो ऐसे ही बोलते हैं ना गुजरात में, पूछो पूछो। आधा दबा हुआ शब्द रहता है, आधा खुला हुआ रहता है। कृष्ण को कृष्ण बोलते हैं। कि ये बता दो केवल कि भैया पहला प्रश्न है कि मैं सो रहे हूं कि जग रहे हूं? जय हो। या इतने पागल आते हैं, सुबह से लेके शाम तक एक पागल और आ गया। ये भगवान के जितने भी भक्त हैं वो सब पागल ही होते हैं। देखो ये कितना बड़ा पागल है। ऐसा पागल तो अब तक नहीं आया। वो ये कह रहा है जग रहा है, हमसे बात कर रहा है और पूछ रहा है कि मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। अपने लिए पूछ रहा है कि भैया तुम ऐसे गुस्सा मत हो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका कारण है क्या कि मैं एक नदी के किनारे सोया था। और नदी के किनारे सोया था और यहां पर जगा हूं। ये समझ में नहीं है। आ कैसे गए हो? आ कैसे गए? तुमको पता है कितनी समुद्र लहर चलती है? अरे तूफान आया होगा, उसके साथ में तुम आ गए हो। यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप वगैरह भी आता रहता है। भैया तुम तो मजाक करते हो। सही सही बताओ। अच्छा ये भवन किनके हैं? द्वारका नाथ के। ये नाम नगर का के नाम नगर द्वारकापुरी छे। द्वारकापुरी छे ब्राह्मणी ने भेजो, कही एक द्वारकापुरी है, 6 को चक्कर कहां से आएगो? कि ये गुजरात है, तुम छे, हम छे, महारो छे, थारो छे, लोटो छे, कन्हैया छे, कानू छे। अच्छा ये 6 हम हैं ब्रजवासी, या 6 को निकाल दो, उसकी जगह पे लगा दो है। ओ ब्रज से आए हो, नमो नारायण, ब्रज से आए हो, वाह वाह वाह, ब्रजवासी हो। हाँ तो भैया ब्रजवासी हैं, भगवान तो खुश रखे। हाँ तो भगवान का दर्शन खुला है। देखो महाराज दर्शन तो खुला है बराबर, लेकिन एक बात अपन बता ही देते हैं, वो दर्शन तो जब ही पूछ करके आएंगे तब होगा। अभी वो दर्शन में टाइम है। अभी मिलने वाला दर्शन जो आप कहते हैं ना, तो वो तो पूछ के आना पड़ेगा। आप ब्रज से आए हो? कि हाँ भैया। तुम्हारा नाम क्या है? कि भैया मेरा नाम सुदामा है। और गर्भुनियों के है ना कि सुदामा नाम का मेरा कोई मित्र नहीं है। तो आप चुप से बता देना कि उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, मिलना चाहते नहीं है। मैं झटपट चलो जाऊंगा दंडोत करके, मैं दोबारा आग्रह नहीं करूंगा। भैया मैं सच कहता हूं, मेरे वो मित्र हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अच्छा मित्र हैं? अरे मित्र ही नहीं है, अरे मेरे एक संबंध और भी है। क्या? कि मेरे साड़ू लगते हैं। साड़ू हैं? साड़ू कैसे लगते हैं? हमारे भगवान द्वारकानाथ तुम्हारे साड़ू है? तुम्हें कपड़े भी नहीं है ढंग के, कैसे तुम साड़ू बताते हो भैया? कि साड़ू इसलिए लगते हैं, देखो जिस समुद्र से लक्ष्मी निकली ना, उधर से दरिद्रा निकली। लक्ष्मीपति तो ये है गए और दरिद्रपति में है गए। या लिए साड़ू है। दरिद्रा और लक्ष्मी दोनों बहन है ना, आपको पता नहीं? कि हाँ हमारा पक्का साड़ू है। तुम तो पक्का साड़ू है, तो पक्का साड़ू है। तो भैया अब हमारा समाचार कह दो। जो समाचार जाकर के कहा तो भैया सुदामा जी बैठे हुए हैं और वो सुदामा जी का समाचार कहने के लिए जा रहे हैं। आप कथा सुन रहे हैं और इस कथा प्रसंग के अनुसार अपना भी मन बना लीजिए कि सुदामा तो मिल रहे हैं, पर द्वारकानाथ से इस कथा प्रसंग के माध्यम से हमारा भी मिलना हो रहा है। अरे क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का मिलना है। ये शरीर का क्या मिलना होता है? मिलना तो जीवात्मा का और परमात्मा का है। तो भैया केवल इतना कह देना कि देखो सुदामा आया, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया,
मोहन तेरी गली में। अगर वास्तव में आप सुदामा की जगह पर अपने भाव को बांधते हैं, हाथ सेवा ताली बजाते हुए ऐसे, और मुख से सब बोलेंगे, बड़े प्रेम से गाएंगे, बोलो सुदामा जी महाराज की जय। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, गली में मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, गली में मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में मोहन तेरी गली में। कंदुल की भेंट लाया, कंदुल की भेंट लाया मोहन तेरी गली में, कंदुल की भेंट लाया मोहन तेरी गली में। राधे। दीदार हो तो मानू, स्वीकार हो तो जानू, दीदार हो तो मानो, स्वीकार हो तो जानो। दीदार हो तो मानो, स्वीकार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो, स्वीकार हो तो मानो। जिसने जो चाह पाया, जय हो जिसने जो चाह पाया मोहन तेरी गली में, जिसने जो चाह पाया मोहन तेरी गली में। सुदामा आया मोहन तेरी गली में। सुदामा जी महाराज आया मैंने सुना है मोहन, मोहन तुम हो दया के सागर। मैंने सुना है मोहन तुम हो दया के सागर। मैंने सुना है मोहन, मोहन तुम हो दया के सागर। मैंने सुना है मोहन तुम हो दया के सागर। भिक्षा कृपा की मांगू, भिक्षा कृपा की मांगू, भिक्षा कृपा की मांगू, राधे भिक्षा कृपा की मांगू। मोहन तेरी गली, भिक्षा कृपा की मांगू मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। सुदामा जी महाराज की सुदामा आया
दा पा धा पा गा पा गा सा गा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा गा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा गा 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 पा 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 धा 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 नी नी नी। मैं तो हूँ घर से बेघर बेघर आया हूँ तेरे दर पर। मैं तो हूँ घर से बेघर आया हूँ तेरे दर पे। क्या अरे विश्वास मुझको लाया, ये विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में। महाराज आपकी जोड़ी पे जो आया ब्राह्मण कैसा है कि शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बच्चों की ही गामा। धोती फटी सीलटी दुपटी अरु पाहन की नहीं सामा। कि द्वार खड़े दुज दुर्बल गात, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। के पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। महाराज सुदामा आया है कि सुदामा अरे कहीं ऐसा ना हो मेरे पहुंचने में विलंब हो तो कहीं निकल जाए। भगवान ने भी सुदामा सुना था कि जोर से आवाज लगाई, भैया सुदामा। जय हो महाराज छत्र लगाएं कि नहीं नहीं जय हो। बोलो सुदामा महाराज की जय। बोलिए द्वारकाधीश की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। आप भी ये भी करेंगे। जय हो। आओ पकड़ करके लाओ। सुदामा जी महाराज कथा प्रसंग पर चलें। ये तो झांकी का दर्शन है, हो ही गया है। और कथा की बारीकियों पे जाएं। यानी भगवान जब मिले हैं ना तो भगवान छोड़ना नहीं चाह रहे। मिलने के बाद शब्दों पर भाव पर विशेष ध्यान दें। सुदामा जी अपने से दूर कर रहे हैं। अरे इतनी दूर से चल करके आए और फिर अपने से दूर क्यों कर रहे हैं? कि वास्तव में इस शरीर पर हड्डियों के सिवाय कुछ है नहीं। कन्हैया ने जकड़ा है, कस के पकड़ा है, तो मेरे कन्हैया के श्री अंग में ये मेरी हड्डियां हैं ना, इस शरीर की चुभ रही होंगी। ऐसे ठीक है। आए और आने के बाद उन चरणों को देखा जिन चरणों में एक समय कांटा लगा था। सभी शांत रहे, कथा के भाव को
न बिगाड़े, बच्चों को शांत रखें, नहीं तो बाहर ले जाए। ये वही चरण है जिनमें से मैंने दांतों से कांटा निकाला था, खींचा था। आज उन चरणों को दोबारा मैं स्पर्श कर रहा हूं। भैया चरणों को धोना चाहूं कि ना 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 ऐसे ठीक है ना। ब्राह्मण घर पर विप्रदेव पधारे तो सबसे पहले चरणों का प्रक्षालन, चरण धोना चाहिए। द्वारकानाथ भगवान चरण को धो रहे हैं कि जल से, कि नहीं नहीं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, कैसे बिहाल विवाहीन के, पग कंटक जाल लगे पूनि जोए, के हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए, कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर